हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुमन बड़ोला। आज की क्लास में हम सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के प्रथम वर्ष भूगोल के लिए द्वितीय पेपर मानव भूगोल के बारे में जानेंगे। मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, सेकंड पेपर ऑफ प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी के लिए। जैसा कि हम इसमें टॉपिक देख रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती रहूँगी। यूनिट फर्स्ट, आपके पेपर में 5 यूनिट दी गई हैं। फर्स्ट यूनिट है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र में हम जानेंगे कि मानव भूगोल क्या है, विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं एवं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र किन किन टॉपिक्स का, किन किन तथ्यों का और किन किन सिद्धांतों का हम मानव भूगोल में अध्ययन करेंगे। द्वितीय टॉपिक यूनिट फर्स्ट का है इट्स रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेस। अन्य सामाजिक विज्ञानों से मानव भूगोल का क्या संबंध है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है क्योंकि मानव के जीवन में विभिन्न विषय हैं, उसी के अंतर्गत भूगोल भी आता है। विभिन्न मानव की आपस में संबंधताएं हैं, इसी से संबंधित मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध हम जानेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी, रिलेशन विद सोशल साइंसेज, विभिन्न भूगोल की शाखाओं का मनुष्य के साथ संबंध। यूनिट फर्स्ट का ही सी टॉपिक हम देख रहे हैं जिसमें लिखा गया है स्कूल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म। मानव भूगोल की विचारधाराएं, नियतिवाद, संभववाद एवं नियतिवाद। मानव भूगोल के अंतर्गत विभिन्न विचारधाराएं प्रारंभिक काल से ही रही हैं। जैसा कि हम स्कूल में भी पढ़ चुके हैं कि नियतिवाद और निश्चयवाद, एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म ये मानता है कि प्रकृति सर्वाधिक शक्तिशाली है। वहीं संभववादी पॉसिबिलिज्म ये मानता है कि मनुष्य सर्वाधिक शक्तिशाली है। और अंततः 20वीं शताब्दी में एक विचारधारा का विकास हुआ जिसे कहा गया नियो डिटर्मिनिज्म, जिसके अंतर्गत दोनों ही पक्षों को संबोधित करके अध्ययन हमें करना है। फोर्थ टॉपिक जो दिया गया है मानव पर्यावरण संबंध संकल्पना, अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप का हमें इस टॉपिक में अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि मानव एवं उसके पर्यावरण के साथ समायोजन किस प्रकार करता है, उसकी पर्यावरण एवं मानव की आपस में जो इंटरेक्शन होता है, जो अनुकूलन जिसको कहा जाता है, अनुकूलन, अडेप्शन, मॉडिफिकेशन, संशोधन एवं ह्यूमन चॉइसेस का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। 5वां जो टॉपिक दिया गया है यूनिट फर्स्ट का, मानव भूगोल की आधारभूत संकल्पनाएं, क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना, पार्थिव एकता की संकल्पना एवं क्रियाशीलता की संकल्पना। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की आधारभूत संकल्पनाएं, जिसमें प्रमुख है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटीज़, क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना, प्रिंसिपल्स ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन जिसको कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, पार्थिव एकता की संकल्पना एवं क्रियाशीलता की संकल्पना, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज़। इसके अंतर्गत मानव भूगोल की हम इन तीनों ही संकल्पनाओं को अध्ययन करेंगे। विभिन्न विचारों और सिद्धांतों और नियमों के साथ जब मानव भूगोल का अध्ययन हम करते हैं तब इन सभी संकल्पनाओं के बारे में जानेंगे कि धरातल पर विभिन्न क्षेत्रीय
विभिन्नताएं भी मिलती हैं और भिन्नताएं भी मिलती हैं। इन्हीं क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन भूगोल में प्रमुखता से किया जाता है और इन्हीं विभिन्नताओं के साथ प्रमुख है कि ये सभी जो विभिन्नताएं हमें दिखाई दे रही हैं उनके अंतर्गत एक सार्वभौमिक एकता या अंतर संबंधता जो पाई जाती है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी या इंटरकनेक्शंस का भी हमें अध्ययन करना है। अर्थात विभिन्नताओं के साथ साथ एकता को भी हमें देखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटीज़ यानी परिवर्तन जो हमें दिखाई देता है, इस क्रियाशीलता या इस परिवर्तनशीलता का भी अध्ययन करना है। जो भी भौगोलिक तथ्य हमें आज दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो या फिर स्थल रूपों से संबंधित हो, ये सभी परिवर्तनशील है। भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हमें ये जानना आवश्यक है कि जो भी भौगोलिक स्वरूप आज हमें दिखाई दे रहे हैं, स्थल रूप हमें दिखाई दे रहे हैं, पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, महाद्वीप, महासागर जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं, वे सभी स्थिर नहीं हैं। उनमें निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। वो परिवर्तन अल्पकालिक भी हो सकते हैं एवं दीर्घकालिक भी हो सकते हैं। द्वितीय यूनिट में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये टॉपिक स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन, मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास की अवस्थाएं जिसके अंतर्गत मनुष्य के प्रारंभिक काल से स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है, कौन कौन से काल में जो क्रमिक विकास हुआ है, उन अवस्थाओं को हमारे लिए समझना जरूरी है। पूर्व मानव जैसे कि चिंपैंजी, गौरिल्ला रहा करते थे। फिर प्रागैतिहासिक काल में किस प्रकार के मानव और वास्तविक मानव और वर्तमान की संरचनाओं को हम इस अध्याय में समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आप देख रहे हैं, रेसेस ऑफ मैनकाइंड, क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ टेलर। मानव की विभिन्न प्रजातियों को जहां मानव के विकास के साथ हमें समझना आवश्यक है। मानव भूगोल जिसके अंतर्गत मानव से संबंधित तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे। रेसेस ऑफ मैनकाइंड, प्रारंभिक काल से वर्तमान काल तक किस प्रकार की मानव की प्रजातियों का विकास हुआ और उसके अंतर्गत ग्रिफिथ टेलर विद्वान जो रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार से इस वर्गीकरण को प्रस्तुत किया है। वैसे तो कई विद्वानों ने बालों की बनावट, शरीर के गठन, कद, मुख की आकृति, आँखों एवं होंठ के आकार के आधार पर बहुत अधिक प्रजातियों का विभाजन किया गया है। सरलीकरण की दृष्टि से ग्रिफिथ टेलर के अनुसार दिए गए वर्गीकरण को हमें समझना है। थर्ड टॉपिक जो आपका दिया गया है यूनिट सेकंड का, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सी क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेस अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ टेलर। वहीं पर पुनः ग्रिफिथ टेलर के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण एवं वितरण, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि ग्रिफिथ टेलर ने जितनी भी प्रजातियां वर्गीकृत की है, उनका वितरण किन किन क्षेत्रों में, किन किन प्रदेशों में पाया जाता है, जैसे निग्रो, निग्रिटो, ऑस्ट्रेलाइड्स, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन एवं मंगोलाइड्स का वितरण किस प्रकार से रहा है। नेक्स्ट डी टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रेसेस, मानव प्रजातियों के उद्भव के कारक। मानव प्रजातियां क्यों विकसित हुई हैं, उन प्रजातियों में विकास का क्रम किस प्रकार रहा है। यहाँ प्रजातियों से तात्पर्य, जैसा कि हम समझ पाए हैं कि विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विवादों के द्वारा भी प्रभावित हुआ है, परंतु किसी भी प्रकार की रेसेस को लेकर के रेसिज्म जो शब्द काम में लिया जाता है, यह बहुत ही नकारात्मक अर्थ के द्वारा है। प्रत्येक प्रजाति का अपना विकास और उद्भव विभिन्न कारणों से हुआ है, यहाँ पर हम उसे समझेंगे।
और उन प्रजातियों का किस प्रकार का विकास किन किन परिणामों से हुआ है यहाँ, और उस मिश्रण रेशियल मिक्सचर को भी हम समझेंगे कि जलवायु के द्वारा, विभिन्न हार्मोनल इफेक्ट के द्वारा, मनुष्य की प्रकृति नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा किस प्रकार से प्रभावित हुआ है। ई टॉपिक यूनिट सेकंड का माइग्रेशन जोन थ्योरी ऑफ ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर का प्रवास सिद्धांत, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रजातियां एक ही स्थान पर स्थिर नहीं रही हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट हुई हैं, गई हैं, प्रवासित हुई हैं। इस कारण से ये सिद्धांत हमें अध्ययन करना है। थर्ड यूनिट संबंधित है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन द वर्ल्ड। विश्व में प्रजातियों का वितरण, विभिन्न जनजातियों का, यहाँ पर प्रजातियों शब्द का ना होकर के जनजातियाँ और प्रजातियाँ दोनों ही अलग है। मानव भूगोल के विद्यार्थी होने के कारण हमें यह जानना आवश्यक है कि जनजातियाँ जो कि विशिष्ट परंपरागत जीवन की पद्धति, रीति रिवाज और प्राथमिक व्यवसाय से जुड़ी होने के कारण ये प्रजातियाँ दूर दराज के क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जो कि प्रकृति से बहुत ही अधिक जुड़ी हुई हैं और उनका एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण बना हुआ है। प्रगति और विकास की दृष्टि से यदि हम देखें तो वो बहुत अधिक पीछे हो जाती हैं, परंतु उनका सांस्कृतिक अध्ययन करना मानव भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हमें करना है। तो विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न जातियों का वितरण, कि वो जातियाँ विश्व में कहाँ कहाँ रहती है, जनजातियाँ, इग्लू, बंटू और जो हम भारत में भील, इस प्रकार की जातियों को हम पढ़ते हैं, उन प्रजातियों का अध्ययन हमें इसमें करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं प्रमुख जनजातियों का आवास, व्यवसाय एवं सामाजिक संगठन। हैबिटाट, ऑक्यूपेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पिग्मीज, बद्दू, एस्किमो एवं किर्गिज। सरलता की दृष्टि से 4 प्रमुख जनजातियों का हमें आवास, व्यवसाय एवं सामाजिक संगठन, हैबिटाट, ऑक्यूपेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनका क्या है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। इसमें पिग्मी जो कि विषुवत रेखीय वन क्षेत्रों में पाए जाने वाली जनजाति है, उसका हमें अध्ययन करना है। बद्दू अरब मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाले बद्दूज हैं, एवं एस्किमोस, हम सभी जानते हैं कि एस्किमोस टुंड्रा प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। इसी प्रकार घास के प्रदेशों की किर्गिज जनजाति, इन चारों ही जनजातियों का विस्तृत वर्णन और अध्ययन हमें इस टॉपिक के अंतर्गत करना है। थर्ड यूनिट का ही लास्ट ई से पहले डी हम और करेंगे, हैबिटाट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सी को हम देखते हैं पहले, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। भारत में विभिन्न जनजातियों का निवास स्थान, उनके क्षेत्र, जनजातियों का वर्गीकरण, इन सब के बारे में इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। भारत की जनजातियां एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जो कि संस्कृति, जीवन स्तर, धर्म, व्यवसाय के द्वारा एक समानता की भावना से संगठित है। उसके अंतर्गत अलग अलग राज्यों में ये जनजातियां, जैसा कि हमने नाम सुने हुए हैं, भील, बंजारा, इसी प्रकार संथाल, नागा, मीणा, ये सभी जनजातियां, संथाल, ये सब किन क्षेत्रों में हैं और उनका वितरण किस प्रकार से है, हम इसका अध्ययन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। डी टॉपिक जो है हैबिटाट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हमने पूर्व में विश्व का अध्ययन किया, उसी प्रकार भारत की प्रमुख जनजातियों का हम अध्ययन करेंगे। उनमें है उनके आवास का अध्ययन, हैबिटाट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अर्थात आर्थिक गतिविधियों, और उनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात सामाजिक संगठन का अध्ययन करेंगे। उनमें भील,
नागा, टोडा एवं संथाल जनजातियों का हमें विस्तृत अध्ययन करना है कि वो किन क्षेत्रों में निवास करती हैं, उन क्षेत्रों की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, उनका एनवायरनमेंट क्या है, उनकी उत्पत्ति, अधिवास, ह्यूमन सेटलमेंट, उनके वस्त्र, वेशभूषा, आभूषण, उनका भोजन, उनकी आर्थिक गतिविधियां, व्यवसाय, इन सब का हम अध्ययन इस टॉपिक में करेंगे। इसके साथ ही लास्ट ई टॉपिक 3rd यूनिट का हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैनकाइंड, फूड गैदरिंग, हंटिंग, फिशिंग एंड शिफ्टिंग, कल्टीवेशन। मानव की प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियाँ जिसमें भोजन का संग्रहण, आखेट, हंटिंग, फिशिंग एंड शिफ्टिंग, मछली पकड़ना, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसके अंतर्गत स्थानांतरणीय कृषि का हम अध्ययन करेंगे। 4th यूनिट पूर्णतः जनसंख्या के ऊपर आधारित है कि विश्व में जनसंख्या का डी टॉपिक हम देख रहे हैं, विश्व में जनसंख्या का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। विश्व वितरण प्रारूप किस प्रकार का है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, और इस पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन। तो टॉपिक है हमारा जनसंख्या का वितरण, विश्व वितरण प्रतिरूप, स्थानिक वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कारक क्या हैं, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का वितरण। और इस टॉपिक के पश्चात अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या संकल्पनाएं, जनाधिक्य जिसको कहा जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन, अधो जनसंख्या, यहाँ जहाँ की जनसंख्या कम होती है, अनुकूलतम जनसंख्या, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, एवं शून्य जन वृद्धि जहाँ पर ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ हो, उसका अध्ययन हमें करना है। जनसंख्या से संबंधित ही सी टॉपिक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। नेक्स्ट है माइग्रेशन, प्रवास, इंटरनल एंड इंटरनेशनल। प्रवास दो तरह का हो सकता है, आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय, अर्थात राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भी हम कह सकते हैं। और जनरल लॉज ऑफ माइग्रेशन, प्रवास के सामान्य सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास की संकल्पनाएं, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, जनसंख्या की समस्याएं, एवं भारत की जनसंख्या नीति, पॉलिसी ऑफ इंडिया। मानव अधिवास, 5th यूनिट जो है संपूर्णतः पूरा अधिवास, सेटलमेंट, नगरीकरण उस पर आधारित है। 4th यूनिट हमारी जनसंख्या संबंधित तथ्यों पर आधारित थी। 5th यूनिट पर हम आ चुके हैं मानव अधिवास, उद्भव एवं प्रकार, ओरिजिन एंड टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण अधिवास, पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, प्रतिरूप किस प्रकार से हैं, हाउस टाइप्स, ग्रहों के प्रकार एवं निर्माण सामग्री, हाउस टाइप्स एंड बिल्डिंग मटेरियल। रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया, भारत में ग्रामीण अधिवास किस प्रकार से हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सी अर्बन सेटलमेंट, नगरीय अधिवास, ओरिजिन ऑफ टाउन्स, नगरों का उद्भव किस प्रकार से हुआ है, एवं पैटर्न्स ऑफ सिटी, नगरीय प्रतिरूप किस प्रकार के विकसित हुए हैं। डी फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज, नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण, जोनिंग ऑफ सिटीज, नगरीय पेटियां एवं क्रिस्टलर का सिद्धांत।
लास्ट टॉपिक है अर्बनाइजेशन एंड प्रॉब्लम, नगरीकरण एवं समस्याएं, स्लम्स, मलिन बस्तियां, टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन की संकल्पना एवं उनके नियम, टाउन प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स। पाँच यूनिट में मानव भूगोल के इस सिलेबस को विभाजित किया गया है।